गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इक्विसिटम कंटिन्यू करेंगे। हमने इसके 2 लेक्चर्स ले लिए हैं। आज तीसरा लेक्चर इसका पढ़ेंगे, इक्विसिटम का कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिप्रोडक्शन बताया था और उसमें डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट तक बताया था। यानी मैंने बताया था कि स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट होकर गैमिटोफाइट बनाते हैं या प्रोथैलस बनाते हैं, जो कि एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब इससे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यानी स्पोरोफाइट बनने तक लाइफ साइकिल में ये स्टेप्स हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। पहला है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ यंग स्पोरोफाइट और चौथा इसकी पूरी लाइफ साइकिल। तो अब हम पहला पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो गैमिटोफाइट है या प्रोथैलस है, इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया होता है, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया होता है। प्रोथाइलस जो होते हैं वो मोनोएशियस होते हैं, यानी एक ही प्रोथाइलस पर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों डेवलप होते हैं। पहले आर्किगोनिया डेवलपमेंट होते हैं और उसके बाद एंथ्रीडिया डेवलप होते हैं। तो अब पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्किगोनियम फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें नीचे जो चौड़ा पोर्शन होता है उसे वेंटर कहते हैं, जबकि ऊपर नेक लाइक पोर्शन होता है। अब डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। प्रोथैलस की जिस भी सेल से आर्किगोनिया का डेवलपमेंट शुरू होता है उसे हम कहते हैं आर्किगोनियल इनिशियल सेल। ये डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाती हैं, बाहर वाली प्राइमरी कवर सेल और अंदर वाली सेंट्रल सेल। प्राइमरी कवर सेल में फिर से डिवीज़न होने से 2 सेल्स बनती है, जिनमें फिर से डिवीज़न होता है और 4 सेल्स बनती हैं। ये 4 सेल्स फिर से डिवाइड होकर 2 ग्रुप्स बनाती है 4 4 सेल्स के। ऊपर की तरफ नेक सेल्स और नीचे की तरफ वेंट्रल सेल्स। नेक सेल्स आगे जाकर आर्किगोनियम का नेक बना लेती है, जबकि वेंट्रल सेल्स आगे जाकर वेंटर बना लेती है। सेंट्रल सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाती है, नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल सेल। नेक कैनाल सेल्स नेक कैनाल सेल्स बनाती हैं, जो कि नेक में बीच में प्रेजेंट होती हैं, जबकि वेंट्रल सेल जो है ये फिर से डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाती है, वेंट्र कैनाल सेल और एग। तो ये तो हुआ डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। जैसे ही आर्किगोनियम का डेवलपमेंट समाप्त होता है, ओवर होता है, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और प्रोथैलस के जिस भी सुपरफिशियल सेल से एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट शुरू होता है उसे हम कहते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। ये सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाती है, आउटर वाली जैकेट इनिशियल और अंदर वाली प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। जैकेट इनिशियल से एंथ्रीडिया की जैकेट बन डेवलप हो जाती है, जबकि एंथ्रीडियल सेल जो है इसमें कई सारे डिविजन्स होते हैं, तो अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो होती है वो बनती है, जिसे कि एंड्रोगोनियल सेल्स कहते हैं। और प्रत्येक एंड्रोगोनियल सेल डेवलप होकर बाईफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइट बना लेती है। तो इस तरह से
डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल्स ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, और इनके डिसऑर्गेनाइज होने से जो आर्कीगोनिया है उसके टिप पर एक छिद्र बन जाता है, और इस छिद्र के थ्रू कई सारे एंथेरोजॉइड्स अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन बाकी सभी नष्ट हो जाते हैं। केवल एक एंथेरोजॉइड जो होता है वो अंदर एंटर कर जाता है, और वो वेंटर में एग से फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है। जाइगोट अपने चारों ओर थिक वॉल्ड बना लेता है, और इसे ऊस्पोर कहते हैं। अब हम थर्ड स्टेप पढ़ेंगे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ यंग स्पोरोफाइट। जाइगोट या ऊस्पोर जो है उसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और दो सेल्स बनती हैं। ऊपर वाले हाफ को एपीबेसल कहते हैं, जबकि नीचे वाला हाफ हाइपोबेसल कहलाता है। एपीबेसल सेल से आगे जाकर ये ऊपर की तरफ डेवलप होकर स्टेम बना लेता है, जबकि हाइपोबेसल सेल जो है वो नीचे की तरफ डेवलप होकर रूट्स बना लेता है। तो इस तरह से फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट डेवलप हो जाता है। अब लास्ट दैट इज लाइफ साइकिल। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि इक्विसिटम में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण यानी क्लियर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, जबकि दूसरी जनरेशन गैमिटोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी क्योंकि स्पोरोफाइट होती है इसलिए इससे स्पोर्स बनते हैं, जो कि स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं, और सभी स्पोरेंजिया मिलकर कोन बनाते हैं। ये स्पोर्स मियोसिस के बाद बनते हैं इसलिए हैप्लॉइड होते हैं, और ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमिटोफाइट बनाते हैं। गैमिटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं, जिनमें एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइट और आर्किगोनिया से एग बनता है। अब फर्टिलाइजेशन होता है जिससे दोनों में फ्यूजन होता है और जाइगोट या ऊस्पोर बनता है, यानी डिप्लॉयड स्टेज आ जाती है। इस ऊस्पोर में फिर मियोसिस नहीं होता और ये सिंपली डिवाइड होकर फिर से स्पोरोफाइट प्लांट बना लेता है। इस तरह लाइफ साइकिल में क्लियर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है।